जब धरती की सीमाएं छोटी पड़ने लगीं और हमारे कदम हर कोने को नाप चुके, तब इंसान ने अपनी नजरें आकाश की ओर उठाईं। वहां अनगिनत तारों के बीच एक लाल चमकता हुआ ग्रह था, मंगल। यह ग्रह न तो जीवन का कोई वादा करता है, न ही वहां सांस लेने लायक हवा है, न बहती नदियां, न पेड़, न परछाइयां, सिर्फ एक वीरान, ठंडी और रहस्यमयी लाल जमीन। फिर भी न जाने क्यों सदियों से यह ग्रह हमें अपनी ओर खींचता रहा है। क्या यह सिर्फ जिज्ञासा है, या कोई पुरानी कड़ी जिसे हम भूल चुके हैं, या शायद भविष्य की एक चाबी जो इस लाल ग्रह की मिट्टी में दबी है? यह कहानी सिर्फ मंगल तक पहुंचने की नहीं है, यह एक यात्रा है इंसानी हौसले, विज्ञान की सीमाओं और अकल्पनीय सपनों की। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें दांव पर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य लगा है। कैसे बने वो अंतरिक्ष यान जो इस विशाल दूरी को तय कर सके? कैसे जिएंगे इंसान एक ऐसी जमीन पर जहां सूरज की किरणें भी डरकर आती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वहां अकेले होंगे? जर्नी टू मार्स कोई साधारण सफर नहीं, यह साहस, विज्ञान, कल्पना और आत्मबल का संगम है। यह उस क्षण की तैयारी है जब मानव पहली बार मंगल की सतह पर कदम रखेगा। एक ऐसा क्षण जो न केवल विज्ञान की किताबों में दर्ज होगा, बल्कि हमारी चेतना में एक नया अध्याय जोड़ेगा। तो आइए, आप और हम मिलकर निकलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास को पीछे छोड़ देगी, जो आज के असंभव को कल की हकीकत बना देगी। एक यात्रा मंगल ग्रह की ओर, जहां हर कण एक नई कहानी कहता है और हर कदम एक नई क्रांति की शुरुआत है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे इसके नारंगी लाल रंग के कारण लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल एक रेगिस्तान जैसा पत्थरीला ग्रह है, जिसकी वायुमंडल बहुत ही पतली और मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बनी है। इसकी सतह पर वायुमंडलीय दबाव धरती की तुलना में बहुत कम होता है, केवल कुछ हजारवां हिस्सा। यहां का तापमान 135 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस यानी 200 DJFE से 68 DJFE के बीच रहता है, और यहां पर अंतरिक्षीय विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन बहुत अधिक होता है। मंगल पर कुछ मात्रा में पानी मौजूद है, ज्यादातर जमीन के नीचे या वायुमंडल में बहुत पतली परत के रूप में। यह पानी बर्फ के रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बादलों, ओस और मौसमी बर्फबारी CO2 की बर्फ के रूप में भी देखा गया है, लेकिन यहां सतह पर तरल पानी मौजूद नहीं है। मंगल की सतह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की तुलना में लगभग 1/3 है, जबकि यह चांद से लगभग 2 गुना है। यह ग्रह धरती से आधा चौड़ा है या चांद से दुगुना बड़ा, जिसका व्यास 6,769 किलोमीटर 4,212 मील है। इसके सतह का क्षेत्रफल धरती के सभी महाद्वीपों के कुल शुष्क भूभाग के बराबर है। मंगल ग्रह एक ऐसा लाल रंग का रहस्यमयी ग्रह जो दूर आकाश में चमकता है, मानो मानवता को चुनौती देता हो कि क्या तुम यहां तक पहुंच सकते हो। इसकी सतह और वातावरण में महीन धूल हर जगह फैली हुई है, जो वहां की बेहद कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बेहद हल्की हवा में भी उड़ती रहती है। यह बारीक धूल न केवल मंगल की जमीन को एक सुनसान, भटका हुआ चेहरा देती है, बल्कि इस ग्रह की हर परछाई में एक अनोखा रहस्य भी छिपा है। मंगल का भूगोल भी बेहद अनोखा है। यह 2 अलग अलग दुनियाओं में बंटा हुआ लगता है। उत्तरी गोलार्ध में समतल, नीची और अपेक्षाकृत शांत जमीन है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ऊंची, गड्ढों से भरी, पहाड़ी और पुरानी जमीन है, जो शायद कभी किसी बड़े ब्रह्मांडीय टकराव की गवाही देती हो। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल अब भी भूवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह शांत नहीं है। उसकी जमीन के नीचे अभी भी कंपन होते हैं, जिन्हें मार्सक्वेक्स कहा जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि यह ग्रह आज भी भीतर से जीवित है। और इसी धरती पर स्थित हैं कुछ विशालकाय ज्वालामुखी, जो अब तो शांत हो चुके हैं, पर उनकी ऊंचाई और फैलाव आज भी हमें चौंकाते हैं।
सबसे प्रसिद्ध है ओलंपस मोन्स, जो लगभग 21.9 किलोमीटर ऊंचा है। यह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यही नहीं, मंगल पर एक ऐसी घाटी भी है जिसे देखकर धरती की सबसे बड़ी घाटियां भी बौनी लगें। वालिस मैरिनेरिस, जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है और ग्रह की सतह को गहरे घाव की तरह चीरती हुई दिखाई देती है। मंगल के 2 छोटे से प्राकृतिक चंद्रमा भी हैं, फोबोस और डाइमोस, जो आकार में अजीब, अनियमित हैं, मानो किसी प्राचीन टकराव या गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए टुकड़े हों। ये चांद मंगल के चारों ओर चुपचाप चक्कर काटते हैं, जैसे समय की रखवाली कर रहे हों। मंगल का अक्षीय झुकाव लगभग 25 डिग्री है, लगभग धरती के 23.5 डिग्री के बराबर। और यही कारण है कि यहां भी मौसम बदलते हैं, बिल्कुल हमारी धरती की तरह। यहां पर गर्मी, सर्दी, पतझड़ और वसंत जैसी ऋतुएं मौजूद हैं, हालांकि उनका रूप, रंग और अवधि हमारी कल्पना से बहुत अलग है। मंगल पर एक वर्ष यानी वहां का सौर वर्ष धरती के लगभग 1/28 वर्षों के बराबर होता है, यानी 687 दिन। और मंगल का एक दिन, जिसे सोल कहा जाता है, लगभग 24.6 घंटे का होता है, जो धरती के एक दिन से थोड़ा ही लंबा है। इन सभी बातों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मंगल भले ही हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हो, लेकिन कई मायनों में यह हमारी धरती जैसा ही एक ग्रह है, बस अधिक शांत, अधिक रहस्यमय और अभी तक मानव पद चिन्हों से अछूता। मंगल ग्रह का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसके आरंभिक इतिहास में जो प्रमुख काल आया उसे नोआशियन युग कहा जाता है, जो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले शुरू होकर 3.5 अरब वर्ष पहले तक चला। इस काल में मंगल की सतह पर भारी मात्रा में उल्का पिंडों की टक्करों के निशान उभरे, गहरी घाटियां बनी, भूमि का क्षरण हुआ और संभवतः तरल पानी के महासागर भी मौजूद थे। साथ ही इसी काल में मंगल ने अपना चुंबकीय क्षेत्र भी खो दिया। इसके बाद आया हेस्पेरियन युग, जिसकी शुरुआत 3.5 अरब वर्ष पहले हुई और इसका अंत लगभग 3.3 से 2.9 अरब वर्ष पहले के बीच माना जाता है। इस काल में मंगल पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधियां हुई और बाढ़ जैसे प्रवाहों ने विशाल जल निकासी नालियां, आउटफ्लो चैनल्स बनाई, जो आज भी ग्रह की सतह पर देखी जा सकती हैं। इसके बाद आया वर्तमान अमेज़ोनियन युग, जो आज तक जारी है। यही युग फिलहाल मंगल की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर सबसे बड़ा प्रभाव डाल रहा है। मंगल ग्रह, जो धरती के आकाश में बिना किसी यंत्र के केवल आंखों से देखा जा सकता है और एक लाल रंग का भटकता हुआ तारा प्रतीत होता है, प्राचीन काल से ही इंसानी कल्पनाओं और जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। अलग अलग संस्कृतियों ने इसे अलग अलग प्रतीकों, देवताओं और कहानियों से जोड़ा। मंगल की ओर पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की कोशिश 1963 में की गई, जब मंगल 1 नामक मिशन भेजा गया, लेकिन मार्ग में ही उससे संपर्क टूट गया। इसके 2 वर्ष बाद 1965 में मैरिनर सौर यान ने मंगल के पास से सफलतापूर्वक उड़ान भरी और पहली बार किसी मानव निर्मित यान ने इस लाल ग्रह की वास्तविक तस्वीरें धरती तक पहुंचाईं। इसके बाद 1971 में मैरिनर नॉर्म यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। यह ऐसा पहला यान था जो चांद, सूरज या पृथ्वी के अलावा किसी अन्य खगोलीय पिंड की कक्षा में पहुंचा। इसी वर्ष मंगल 2 यान मंगल की सतह से अनियंत्रित रूप से टकराया और मंगल 3 ने इस ग्रह पर पहली सफल लैंडिंग की, भले ही संपर्क कुछ ही समय में समाप्त हो गया। 1997 से अब तक मंगल ग्रह पर लगातार अंतरिक्ष यान सक्रिय हैं। कुछ उसकी कक्षा में घूम रहे हैं तो कुछ उसकी सतह पर शोध कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही समय में 10 से अधिक यान मंगल की सतह या कक्षा में कार्यरत रहे, जो किसी भी ग्रह पृथ्वी को छोड़कर के लिए एक अभूतपूर्व स्थिति है। सोवियत संघ ने इतिहास का पहला मंगल मिशन लॉन्च किया। इसका नाम था मंगल 1 या मार्स एन।
यह यान मानव जाति की ओर से मंगल ग्रह की दिशा में भेजा गया पहला संदेशवाहक था। इसका मुख्य उद्देश्य था मंगल की कक्षा के पास पहुंचकर वहां से तस्वीरें लेना, वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना और पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिट करना। इसे 1 नवंबर 1962 को लॉन्च किया गया था और यह शुरुआत में सफलता से पृथ्वी की कक्षा से बाहर भी निकल गया, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद इस यान से संचार संपर्क टूट गया और यह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। यद्यपि यह मिशन तकनीकी रूप से सफल नहीं माना गया, फिर भी यह मानवता के मंगल की ओर पहले कदम की ऐतिहासिक शुरुआत थी। जब मंगल 1 यान ने धरती की कक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया, तो यह अपने लॉन्च यान मोलनिया बूस्टर के चौथे चरण से अलग हो गया और इसके सौर पैनल पूरी तरह से खुल गए। शुरुआती टेलीमेट्री डाटा से यह संकेत मिला कि यान के दिशा नियंत्रण प्रणाली के गैस वॉल्व में से एक में रिसाव हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए यान को जड़त्वीय गायरोस्कोपिक स्थिरीकरण मोड में डाल दिया गया ताकि वह अपने संतुलन को बनाए रख सके। इसके बावजूद यान ने अंतरिक्ष में शानदार प्रदर्शन किया। इसने कुल 61 बार रेडियो सिग्नल भेजे, शुरू में हर 2 दिन के अंतराल पर और बाद में हर 5 दिन में। इन सिग्नलों के माध्यम से यान ने इंटरप्लैनेटरी यानी ग्रहों के बीच की यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा वैज्ञानिक डाटा पृथ्वी पर भेजा। फिर 21 मार्च 1963 को जब यान धरती से लगभग 10 करोड़ 66 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका था और मंगल की ओर अग्रसर था, तभी पृथ्वी से उसका संपर्क अचानक समाप्त हो गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह संपर्क विच्छेद संभवतः यान की एंटीना दिशा नियंत्रण प्रणाली में आई विफलता के कारण हुआ। यद्यपि यान मंगल तक सक्रिय रूप से नहीं पहुंचा, फिर भी उसका मार्ग निर्धारित था और माना जाता है कि इसका मंगल के सबसे नजदीक पहुंचने का क्षण 19 जून 1963 को घटित हुआ, जब यह मंगल से लगभग 1,93,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। इसके बाद यह यान मंगल की दिशा में न जाकर सूर्य की परिक्रमा करने वाली एक स्वतंत्र कक्षा में चला गया और वहीं भ्रमण करता रहा। मंगल 1 एक खास तरह का अंतरिक्ष यान था जिसे सोवियत संघ रूस ने मंगल ग्रह की ओर भेजा था। यह यान बेलन सिलेंडर के आकार का था, जो लगभग 3.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा था। जब इसके पंख जैसे सोलर पैनल और रेडिएटर पूरी तरह खुल जाते थे, तो इसकी चौड़ाई करीब 4 मीटर हो जाती थी। इस यान के अंदर 2 हिस्से थे। ऊपर वाला हिस्सा, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता था, उसमें यान को रास्ता दिखाने वाली प्रणाली और रॉकेट के छोटे छोटे इंजन लगे थे, जिससे यान अंतरिक्ष में सही दिशा में चल सके। यह हिस्सा लगभग 2.7 मीटर लंबा था। नीचे वाला छोटा हिस्सा, जिसे एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल कहते हैं, केवल 0.6 मीटर का था और इसमें वैज्ञानिक उपकरण लगे थे जो मंगल की जानकारी इकट्ठा करने वाले थे। इस यान में एक बड़ी छतरी जैसी पैराबोलिक एंटीना लगी थी, जिसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी। यह एंटीना बहुत दूर तक सिग्नल भेज और प्राप्त कर सकती थी। इसके साथ ही 2 और एंटेना भी थे, एक सभी दिशाओं में सिग्नल पकड़ने वाली और दूसरी आंशिक दिशा वाली एंटीना। मार्स 1 को बिजली की जरूरत थी, जो इसे 2 सोलर पैनलों से मिलती थी। ये पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते थे और उनकी कुल सतह लगभग 2.6 वर्ग मीटर थी। इस बिजली को एक खास बैटरी में जमा किया जाता था, जो 42 एम्पियर घंटे की कैडमियम निकेल बैटरी थी। यही बैटरी यान को तब बिजली देती थी जब वह सूरज की रोशनी से दूर होता था। मार्स 1 भले ही मंगल तक पूरी तरह न पहुंच सका, लेकिन यह एक ऐसा यान था जो वैज्ञानिकों की कल्पना को सच करने की शुरुआत बना। इसकी बनावट, तकनीक और इसके पीछे की सोच, सब कुछ उस समय के लिए बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक था। मंगल 1 यान को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि वह हर 2 दिन में अपने आप वैज्ञानिक डाटा पृथ्वी पर भेजे। लेकिन 13 दिसंबर के बाद इस कार्यक्रम को थोड़ा बदल दिया गया
और फिर हर 5 दिन में डाटा ट्रांसमिशन किया जाने लगा। इसके अलावा धरती से भेजे गए विशेष कमांड के जरिए भी इस यान से जब चाहें तब डाटा मंगाया जा सकता था। इस यान में तापमान नियंत्रण के लिए एक बहुत ही खास तकनीक इस्तेमाल की गई थी। यह एक गैस लिक्विड सिस्टम था जिसमें गैस और तरल दोनों के मिश्रण से यान का तापमान संतुलित रखा जाता था। इसके अलावा सौर पैनलों के सिरों पर गोल आकार के रेडिएटर भी लगाए गए थे जो यान से अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने का काम करते थे। मार्स 1 अपने साथ कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया था। इसमें एक मैग्नेटोमीटर था जो अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा यान में टीवी फोटोग्राफिक उपकरण भी लगे थे जो मंगल की तस्वीरें लेने के लिए तैयार किए गए थे। एक विशेष यंत्र जिसे स्पेक्ट्रो रिफ्लेक्सोमीटर कहा जाता है, वह प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करता था। यान में 2 तरह के विकिरण मापक यंत्र भी लगे थे, एक गैस डिस्चार्ज काउंटर और दूसरा सिंटिलेशन काउंटर, जिनका काम था अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों को मापना। एक और खास उपकरण था स्पेक्ट्रोग्राफ, जो ओजोन परत की अवशोषण रेखाओं का अध्ययन करता था ताकि यह जाना जा सके कि मंगल के वातावरण में प्रकाश किन किन तत्वों से होकर गुजरता है। साथ ही यान में एक माइक्रोमीटियोरॉइड डिटेक्टर भी था जो बहुत ही छोटे उल्का पिंडों के टकराने का रिकॉर्ड रखता था ताकि यह समझा जा सके कि यान को किस प्रकार की अंतरिक्षीय धूल या कणों से खतरा हो सकता है। इन सभी उपकरणों का उद्देश्य था मंगल ग्रह के वातावरण, विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र और सतह से जुड़ी जरूरी वैज्ञानिक जानकारी को इकट्ठा करना और मानवता को उस रहस्यमयी लाल ग्रह के बारे में पहली बार ठोस जानकारी देना। यद्यपि मार्स 1 ने पूरी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी नहीं की, लेकिन उसके द्वारा भेजा गया डाटा और उसके डिजाइन की जटिलता आज भी उसे अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाते हैं। मंगल 1 यान की ऐतिहासिक खोजें। जब मंगल 1 अंतरिक्ष की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था, उस समय यह यान सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाली एक खामोश खोजी आंख थी। इस यान ने अपने सफर के दौरान कई अहम वैज्ञानिक डेटा रिकॉर्ड किए जो आज भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। सबसे पहले इस यान ने पृथ्वी की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर से लेकर 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हर 2 मिनट में एक सूक्ष्म उल्कापिंड माइक्रोमीटियोराइट के टकराने का रिकॉर्ड किया। यह घटना विशेष रूप से उस समय हो रही थी जब अंतरिक्ष में टॉरिड्स नाम की उल्का वर्षा मीटियोर शावर सक्रिय थी। यह एक आश्चर्यजनक खोज थी जिससे यह पता चला कि हमारी पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष में भी छोटे छोटे कण बहुत तेजी से घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, जैसे जैसे यान पृथ्वी से और दूर गया, यानी लगभग 2 करोड़ से 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर भी उसने वैसी ही सूक्ष्म उल्काओं की मौजूदगी दर्ज की। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से में, जो पहले हमें खाली और शांत लगता था, वहां भी लगातार हलचल और गतिविधियां चलती रहती हैं। इस यान ने अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को भी मापा। अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही हल्के होते हैं, जिन्हें नैनो टेस्ला NT में मापा जाता है। मंगल 1 ने सामान्यतः 3 से 4 नैनो टेस्ला की तीव्रता दर्ज की, जबकि कुछ जगहों पर यह बढ़कर 6 से 9 नैनो टेस्ला तक भी पहुंच गई। यह माप हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भी चुंबकीय प्रभाव मौजूद हैं। इसके साथ ही मंगल 1 ने सौर पवन, सोलर विंड का भी पहली बार स्पष्ट रूप से पता लगाया। यह वही अदृश्य धारा है जो सूरज से निकलकर पूरे सौर मंडल में बहती रहती है। सौर पवन अंतरिक्ष में उपस्थित कणों को प्रभावित करती है और ग्रहों के वातावरण पर भी इसका असर पड़ता है। एक और जबरदस्त खोज यह थी कि इस यान ने पृथ्वी के चारों ओर फैले विकिरण क्षेत्रों, रेडिएशन जोन्स को भी मापा और उनकी शक्ति की पुष्टि की।
इन क्षेत्रों को वैन एलन बेल्ट्स कहा जाता है, जो पृथ्वी को अंतरिक्षीय विकिरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मंगल 1 की माप से यह बात वैज्ञानिक रूप से साबित हो गई कि पृथ्वी के चारों ओर यह मजबूत रक्षात्मक कवच मौजूद है। पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद यान ने अपनी चौथी स्टेज को सफलतापूर्वक अलग कर दिया और इसके सोलर पैनल भी ठीक तरह से खुल गए। लेकिन यहीं से समस्याओं की शुरुआत हुई। शुरुआती टेलीमेट्री डेटा, यान से भेजी गई जानकारी से यह पता चला कि यान के ओरिएंटेशन सिस्टम, यान को दिशा में बनाए रखने वाला सिस्टम में एक गैस वॉल्व लीक हो रहा था। इस गड़बड़ी के कारण यान को अपनी दिशा नियंत्रण प्रणाली को गायरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन पर स्विच करना पड़ा। यानी अब यान खुद को स्थिर रखने के लिए अपनी आंतरिक घूर्णन प्रणाली का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि बाहरी गैस आधारित प्रणाली खराब हो चुकी थी। फिर भी यान ने 61 रेडियो ट्रांसमिशन भेजे, शुरू में हर 2 दिन में 1 और फिर हर 5 दिन में 1। इनमें इंटरप्लैनेटरी स्पेस यानी ग्रहों के बीच के क्षेत्र से ढेर सारा वैज्ञानिक डेटा मिला। लेकिन इसके बाद एक बड़ी समस्या आ गई और यही मिशन की असफलता का कारण बना। 21 मार्च 1963 को जब मंगल 1 पृथ्वी से करीब 10 करोड़ किलोमीटर दूर था, अचानक संपर्क पूरी तरह टूट गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यान का एंटीना ओरिएंटेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। यानी यान का एंटीना अब धरती की ओर सही दिशा में नहीं था और इस कारण से वह सिग्नल भेज या ले नहीं पा रहा था। यानी एक तरह से यान अंतरिक्ष में एक गूंगी और बाहरी मशीन बनकर रह गया। वह चलता रहा लेकिन हमसे कोई संपर्क नहीं बना सका। ऐसा माना जाता है कि 19 जून 1963 को मंगल 1 ने मंगल के पास से लगभग 1.93 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरते हुए अपना निकटतम अप्रोच पूरा किया। लेकिन क्योंकि वह संपर्क से बाहर था, वह मंगल से कोई डेटा नहीं भेज सका। इसके बाद मंगल 1 सीधे सूर्य की परिक्रमा में चला गया और हमेशा के लिए गुमनाम हो गया। मार्स 1 आज कहां है? यह सवाल रहस्यमय भी है और रोमांचक भी। हालांकि यह मंगल पर नहीं पहुंचा और उससे पहले ही संपर्क टूट गया था, लेकिन यह यान आज भी अंतरिक्ष में कहीं मौजूद है, एक मौन निर्जीव अंतरिक्ष भूत की तरह। मार्स 1 अब कहां हो सकता है? वाइग सूर्य की कक्षा में है। 1963 में जब इससे संपर्क टूट गया, तब यह मंगल की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स 1 सूर्य की एक स्वतंत्र कक्षा हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। यानी यह अब सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी और मंगल करते हैं। 2 टकराया नहीं है। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मार्स 1 किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तु से टकराया हो। अंतरिक्ष विशाल है और टकराव की संभावना बहुत कम होती है। 3 अभी भी अंतरिक्ष में तैर रहा है, क्योंकि वहां कोई वायुमंडलीय घर्षण नहीं है। यह यान आज भी वैसा ही है जैसे 1963 में था, बस उसकी बैटरियां खत्म हो चुकी हैं, उपकरण निष्क्रिय हैं और वह सिग्नल नहीं भेज सकता। 4 अनदेखा अवशेष, साइलेंट रेलिक। यह यान एक अंतरिक्ष का लावारिस अवशेष बन चुका है, जो सौर मंडल में चक्कर लगा रहा है। ना तो धरती वापस आया और ना ही मंगल पर उतरा। क्या हम उसे दोबारा खोज सकते हैं? तकनीकी रूप से अगर हम मार्स 1 की कक्षा को सटीक रूप से ट्रैक कर सकें, तो अत्याधुनिक दूरबीनों या भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों द्वारा उसे देखा जा सकता है। लेकिन यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि यह बहुत छोटा है, करीब 4 मीटर चौड़ा, बहुत दूर है, रेडियो सिग्नल नहीं भेज रहा। इसलिए अभी तक कोई भी इस यान को दोबारा स्पॉट नहीं कर पाया है। क्या इसका कोई महत्व बचा है? हां, मार्स 1 आज भी मानव इतिहास की पहली मंगल यात्रा की निशानी है। यह अंतरिक्ष में हमारी महत्वाकांक्षा, विज्ञान की शक्ति और सीमाओं की याद दिलाने वाला एक मौन गवाह है। यह एक टाइम कैप्सूल की तरह है
जो करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बहता हुआ हमारी पहली मंगल यात्रा की गाथा अपने सीने में छुपाए हुए है। मार्स 1 की असफलता के बाद सोवियत यूनियन ने मार्स 2 मंगल कार्यक्रम का एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जो एक श्रृंखला का हिस्सा था जिसमें सोवियत संघ द्वारा मंगल ग्रह पर लैंडर और ऑन ऑर्बिटर भेजे गए थे। यह मिशन 19 मई 1971 को शुरू किया गया था। मार्स 2 और मार्स 3 मिशन एक जैसे थे। इन दोनों मिशनों में एक ऑन ऑर्बिटर जो मंगल की परिक्रमा करता है और एक लैंडर जो मंगल की सतह पर उतरता है शामिल था। ऑन ऑर्बिटर का डिजाइन वेनेरा 9 नामक पुराने मिशन जैसा था और इसे 4MV टाइप यान कहा जाता है। इन यानों को एक बहुत बड़े रॉकेट प्रोटॉन के से छोड़ा गया था, जिसमें एक और स्टेज था जिसे ब्लॉक डी कहते हैं। मार्स 2 का लैंडर पहली बार किसी मानव द्वारा बनाया गया यान था जो मंगल की सतह तक पहुंचा, लेकिन लैंडिंग के समय उसमें कुछ खराबी आ गई और वह सही से उतर नहीं पाया, जिससे लैंडर खो गया। मार्स 2 और मार्स 3 मिशनों को सोवियत संघ ने 1971 में लॉन्च किया था। ये दोनों मिशन मंगल ग्रह की खोज के लिए बनाए गए थे और हर मिशन में 2 हिस्से थे, एक ऑर्बिटर जो मंगल की परिक्रमा करता है और एक लैंडर जो मंगल की सतह पर उतरता है। ये दोनों मिशन 4MV नामक एक खास प्रकार के यान पर आधारित थे और इन्हें भारी रॉकेट प्रोटॉन के और ब्लॉक डी स्टेज की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। मार्स 2 मिशन का लैंडर इतिहास में इस मायने में खास रहा कि यह मानव द्वारा बनाए गए पहले यान के रूप में मंगल की सतह तक पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से यह यान ठीक से लैंड नहीं कर पाया और तेज गति और तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया। इसके बावजूद यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई, क्योंकि पहली बार किसी मानव निर्मित वस्तु ने मंगल की सतह को छुआ। दूसरी ओर मार्स 3 मिशन का लैंडर मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और यह दुनिया का पहला यान बना जिसने सुरक्षित रूप से मंगल पर लैंडिंग की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन यह लैंडर भी ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाया। लैंडिंग के केवल 14.5 सेकंड बाद ही उससे संपर्क टूट गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि लैंडिंग के समय मंगल पर एक बहुत ही भीषण धूल भरी आंधी चल रही थी, जिसकी वजह से लैंडर के उपकरण बंद हो गए। हालांकि लैंडर ज्यादा जानकारी नहीं भेज पाए, लेकिन ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी पृथ्वी पर भेजी। इनमें मंगल की सतह की तस्वीरें, वहां के वातावरण, मौसम, तापमान और धूल भरे तूफानों के बारे में डाटा शामिल था। ऑर्बिटर ने यह भी दिखाया कि मंगल ग्रह पर धूल के बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं जो पूरे ग्रह को ढंक सकते हैं। इन दोनों मिशनों ने मानवता के लिए एक नई शुरुआत की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मंगल तक पहुंचना और उसकी सतह को छूना संभव है, भले ही तकनीकी चुनौतियां बहुत ज्यादा हों। मार्स 2 और मार्स 3 ने बाद के मिशनों जैसे विकिंग, मार्स पाथफाइंडर, क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर के लिए रास्ता तैयार किया। आज जो हम मंगल पर चलने वाले रोबोट्स और संभावित मानव मिशनों की बात करते हैं, उसकी नींव इन्हीं शुरुआती मिशनों ने रखी थी। इसीलिए भले ही ये मिशन पूरी तरह सफल न हुए हों, फिर भी ये विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक बहुत ही प्रेरणादायक अध्याय के रूप में हमेशा याद रखे जाएंगे।